अगर आपको कल के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं अभी, जो कल हमने पढ़ा था। नो मैम। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो पूछनी है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो कल हमने पढ़ा था कैसे यहाँ पर बड़े सुल्तान लोग भी जो हैं वो आने लगे थे श्राइन पे, और आकर के वो अपने विज़िट करते थे, और फिर उसके बाद में जो वहाँ के शेख यानी कि टीचर हुआ करते हैं उनसे अपनी उनकी शरण में आकर के उनसे आशीर्वाद वगैरह लिया करते थे। अब क्या हुआ था, आगे हम ये पढ़ेंगे कि और कौन-कौन से जो एम्परर्स हुए हैं वो भी इस चीज़ के लिए मतलब सजग हो गए थे, और वो भी आकर के विज़िट करने लगे थे। उनमें से एक नाम बहुत फ़ेमस आपने जो सुना होगा वो है अकबर का। वो करीबन लगभग 14 टाइम्स आए हैं, 2 से 3 बार 1 साल के अंदर, और वो ब्लेसिंग्स लेने आए थे अपनी जो भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें वो जीत जाए उसके लिए, वो वहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने आया करते थे उनसे, ठीक है। और कई बार वो अपनी प्रतिज्ञा जो लेते थे उनकी फुलफिलमेंट के लिए आते थे, या फिर कई बार अपनी उनके मतलब उनके जो बच्चे होने वाले होते थे उनके लिए भी वो आते थे। और उन्होंने ये ट्रेडिशन जो है 1580 तक चालू रखा था। और कई सारे उन्होंने अपने क्या जैसे कि अपन कहीं जाते हैं किसी, आज के ज़माने में अगर अपन कंपेयर करें, अपन किसी मंदिर में जाते हैं तो अपन अपनी तरफ से चढ़ावा चढ़ाते हैं, ठीक है, या अपन चैरिटी करते हैं, या अपन डोनेशन देते हैं, या अपन जैसे वहाँ पे अगर लंगर चल रहा है तो उसके डोनेशन के लिए पैसे दे देते हैं। तो उस तरफ से क्या हो रहा था उस ज़माने के अंदर, जो अकबर थे उन्होंने क्या किया था, एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, एक बहुत बड़ा देग दिया था। अजमेर की जो दरगाह है उसमें देग है, देग यानी बहुत बड़ी कढ़ाई होती है जिसके अंदर यस मैम। प्रसाद है वो पकता है, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉलड्रॉन इंग्लिश के अंदर। तो वो उन्होंने दिया था जिससे उसमें और बड़े लेवल पे अच्छे उस पर पकाया जा सके और सबको प्रोवाइड करा सके, तो वो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार होता है। अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। By the 16th century, the shrine had become very popular. In fact, it was the spirited singing of pilgrims bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. अब क्या हुआ था 16th सेंचुरी के अंदर, ये श्राइन जो है बहुत ही फेमस हो गया था। यहाँ पे जो यात्री थे, जो तीर्थ यात्रा करने आते थे, वो लोग अपने भजन वगैरह भी गाया करते थे, मतलब इनके जो कव्वाली वगैरह होती है वो भी गाया जाती थी। और उस समय इस चीज़ का इतना पॉपुलर हो गई ये चीज़ कि अकबर तक ये चीज़ पहुंची, फिर उन्होंने भी उनकी भी इच्छा जाहिर हुई कि वो भी आकर के यहाँ पर एक बार विज़िट करके जाएं। He went there 14 times, sometimes 2 or 3 times a year, to seek blessings for new conquest. अब क्या हुआ, लगभग वो 14 टाइम्स वहाँ पर आए, और कई बार तो एक साल के अंदर वो 2-3 बार आते थे, और वो वहाँ पर आशीर्वाद लेने आते थे अपनी जो उनकी लड़ाइयाँ होती थी, जो उन्होंने नई एरिया जीता होता था उसके लिए, फुलफिलमेंट ऑफ वोज एंड द बर्थ ऑफ सन्स। और वो भी जो भी उनकी प्रतिज्ञा होती थी या जो भी उनकी इच्छा होती थी उसकी वो पूरी हो जाए, जैसे मन्नत होती हैं वो मांगने आते थे अपने, उनके बच्चे हुए, बच्चों में लड़के उनके हुए, लड़कों का जन्म हुए, उसके लिए भी वो आते थे, ठीक है। ही मेंटेन दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580। उन्होंने ये ट्रेडिशन को मेंटेन किया था 1580 तक यहाँ पे विज़िट करने का। Each of these visits were celebrated by generous gifts which were recorded in imperial documents. अब हर बार जब भी वो विज़िट करने आते थे तो अपने साथ में बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट्स लेकर के आते थे, जिनकी एक सूची बनाई गई, जिनको रिकॉर्ड किया गया एक इम्पीरियल डॉक्यूमेंट के अंदर, कि उन्होंने कि अकबर की तरफ से क्या क्या गिफ्ट आए हैं वो सब लिखे जाते थे। जैसे कि आज के ज़माने में कोई भी चैरिटी करता है तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि इन फला फला लोगों की तरफ से क्या क्या गिफ्ट आए हैं, या क्या क्या इन्होंने, या कितने रुपए का इन्होंने डोनेशन दिया है, इस तरीके से।
अगर आप कभी मंदिर में जाओ, पुष्कर का जो ब्रह्मा टेम्पल है, अगर आप वहाँ जाएं तो वहाँ पर जो फैन लगे हुए हैं उनके ऊपर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो लिखा हुआ होता ही है, जो उन्होंने फैंस गिफ्ट किए हैं वो किसकी तरफ से गिफ्ट किए हैं या किस उपलक्ष्य में गिफ्ट किए हैं, वो भी आपको वहाँ पर उस पर्टिकुलर पंखे के ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा पेंट से। Then, for example, in 1568, he offered a huge cauldron यानी देग to facilitate cooking for pilgrims. इन्होंने 1568 के दौरान एक बहुत बड़ा देग गिफ्ट किया जिससे जो खाना बनाने में आसानी मिले और बड़े लेवल पर जितने भी तीर्थ यात्री वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए सबके लिए प्रसाद बन सके। He also had a mosque constructed within the compound of the dargah. अब इन्होंने एक मॉस्क भी बनवाया, ठीक है, उसी एरिया में जहाँ दरगाह थी उधर ही इन्होंने एक मॉस्क भी तैयार करवाया। अब ये सब तो तभी पॉसिबल है जब कोई आपको बड़े अमाउंट में सब चीज़ें प्रोवाइड करवाए या आपको बड़े अमाउंट में जो है उस समय जो करेंसी चल रही थी या मुद्रा जो चल रही थी वो प्रोवाइड करे, तभी ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें एम्परर या रूलर या किंग जो यही लोग प्रोवाइड करा सकते थे क्योंकि इन्हीं लोगों के पास में हुआ करती थी। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा खानका क्या होता है, खानका कैसे प्रसिद्ध हुआ, खानका की लाइफस्टाइल क्या थी, मतलब वहाँ पर रहने वालों की लाइफस्टाइल क्या थी, क्या उनकी टीचिंग्स थी, उनके फेमस टीचर्स क्या थे, हमने वो पढ़ा। फिर कैसे वहाँ पर बड़े बड़े एम्परर्स और रूलर्स जो हैं वो आते थे विज़िट करने के लिए, हमने ये भी देखा कि फिर उसके बाद हमने ये जाना कि उनमें कुछ एम्परर्स ने क्या क्या गिफ्ट दिए, वहाँ पर क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट करवाया। तो अब आपको समझ में आया कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो कैसे रिलेट कर रहा है एक दूसरे से? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. हो पा रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक के बारे में। Also part of ziyarat is the use of music and dance, including mystical chants performed by specially trained musicians or qawwals to evoke divine ecstasy. अब क्या हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर की शुरुआत में कि ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड थे अब वहाँ के ट्रेडिशनल लोकल कल्चर से, और इन लोगों ने गाना बजाना जो है वो भी इंक्लूड कर दिया था। जैसे यहाँ के लोग जो है गाया बजाया करते थे उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपने कल्चर के अंदर वो अपना लिया था। तो यहाँ पे क्या होता था, ज़ियारत जब ये लोग करने आते थे, पूजा पाठ जब ये लोग करने आते थे, उसी दौरान ये यहाँ पर म्यूज़िक और डांस का भी प्रचलन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, ठीक है। और एक खुशी का माहौल जो है उस समय आता था जब ये लोग, इनके यहाँ कव्वाल्स यानी कि जो म्यूजिशियंस होते हैं इनको कव्वाल्स बोला जाता था, जो क्या गाते थे, कव्वाली गाते थे, ठीक है। और वो कव्वाली क्यों गाते थे, एक आध्यात्मिक तौर पर खुशी का माहौल पैदा करने के लिए, एक खुशी का माहौल जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ, यानी होता है ना, आप जैसे कभी आपने पता नहीं एक्सपीरियंस किया हो या नहीं, नॉर्मली लोग बाग जो है जैसे हिंदू लोग जब मंदिर जाते हैं वहाँ पे भजन पूजन चल रहे होते हैं तो उनको अंदर से खुशी मिलती है ना, उसी तरीके से इन लोगों को कव्वाल जब गाते थे, कव्वालियाँ गाते थे, तो वो लोग भी एक अंदरूनी खुशी उनको महसूस होती थी कि अब हम हमारे भगवान के बहुत नज़दीक हैं, और अब मतलब एक मन प्रसन्न होने वाली जो स्टेट होती है वो ये लोग महसूस कर रहे थे। The Sufis remember God either by reciting the zikr, the divine names, or evoking his presence through sama, literally audition or performance of mystical music. अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी mystical chants, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है mystical chants, उसका मतलब होता है एक जो ये जैसे मंत्र वगैरह उच्चारण किया जाता है वैसे ही इनके भी कुछ चैंट्स होते हैं यानी मंत्र होते हैं, ठीक है। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म दी गई है मिस्टिकल चैंट्स। तो ये लोग कव्वाल्स लोग तो कव्वालियाँ गाते थे और इसके अंदर मिस्टिकल चैंट्स भी होते थे, यानी कि ये मंत्रोच्चारण भी होता था इनका, ठीक है। अब सूफी लोग जो हैं वो भगवान को याद किया करते थे, कैसे, जिक्र करके, यानी उनका नाम लेकर के, ठीक है, या फिर उनकी प्रेजेंस, यानी कि जो ये समा समा बांधा जाता है ना, एक कॉमन टर्म है, उर्दू टर्म है ये समा, जिसका एक असल मीनिंग अगर दरगाह के उसमें देखा जाए, उसमें या इनकी उसमें देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता था, मिस्टिकल म्यूज़िक,
यानी वही भगवान का भजन पूजन जो होता था, मतलब अल्लाह का जो भजन पूजन ये लोग करते थे उसको ये बोलते थे समा। ये कैसे याद करते थे सूफी लोग भगवान को, मतलब इनके अल्लाह को कैसे याद कर रहे हैं, या तो जिक्र करके या समा करके। समा के अंदर ये क्या कर रहे हैं, भजन पूजन कर रहे हैं, म्यूजिकल उससे हो रहा है, और जिक्र के अंदर सिंपली उनका नाम जो है उसका उच्चारण करके है। ठीक है। Sama was integral to the Chishtis and exemplified interaction with indigenous devotional traditions. अब समा जो है ये मेन हिस्सा था चिश्ती फाउंडेशन का, जिसके बारे में हमने पहले जाना था। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि आप आध्यात्मिक तौर से, एक आध्यात्मिक ट्रेडिशन है जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप एक यूनिवर्सल शक्ति जो है, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, उससे आप लिंक कर पा रहे हैं अपने आप को। अब अगर इस पैरा में आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके। अब है लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन। अब सिर्फ समा जो है वही एक चीज़ नहीं थी जिसमें लोकल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ करी थी, यानी समा यानी जो ये गाते थे, या जो ये मतलब चैंटिंग तो उनकी अलग ही होती थी, लेकिन जो ये गाते बजाते थे उसको समा बोला गया है। जैसे भी हमने पहला पैराग्राफ में पढ़ा, उसमें ये लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते थे सिर्फ। लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ समा ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये लोकल लैंग्वेज यूज़ करते थे। हमने पढ़ा था चिश्ती सिलसिला के बारे में, उसके अंदर क्या ये लोग बात जब करते थे तो हिंदवी करके एक लैंग्वेज है उसका यूज़ करते थे, जो वहाँ के लोगों की आम लैंग्वेज हुआ करती थी, हिंदवी। ठीक है, उसका भी इन्होंने प्रयोग किया है, यूज़ किया है। अब इनके जो ये सूफ़ीज़ हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे भी सूफ़ी हुए हैं जिन्होंने क्या पोम्स लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, और लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस लेकर के, हिंदवी हो या कोई और लैंग्वेज हो वहाँ की लोकल, उसको मिला करके पोम्स लिखी गई हैं, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड गाने जो हैं वो लिखे गए हैं। गाने एज इन इनकी प्रेज वर्दी गाने जो होते हैं, जो इनके पर्टिकुलर जो इनके उस समय हो रहे हैं, शेक रहे हैं, उनके लिए लिखे गए हैं, अल्लाह के लिए लिखे गए हैं। ठीक है, ये सब इस चीज़ से रिलेटेड है कि कैसे इन्होंने वहाँ की लैंग्वेज को यूज़ किया है। ठीक है, एक होता नहीं कि एक पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट की जाती है गाने के द्वारा। ठीक है, और उसमें बताया जाता है कि कैसे उस समय क्या कैरेक्टर हुए हैं, कैरेक्टर के पर्सनालिटीज़ क्या रही हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उस तरीके से डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे चीज़ें ली गई हैं। अब कहाँ से कौन सी पर्टिकुलर चीज़ ली गई है वो हम पढ़ेंगे अब। It was not just in Sama that the Chishtis adopted local languages. सिर्फ समा के अंदर ही ऐसा नहीं था कि चिश्ती लोगों ने लोकल लैंग्वेज इंक्लूड करी थी। In Delhi, those associated with the Chishti Silsila conversed in Hindvi, the language of the people. दिल्ली के अंदर भी चिश्ती सिलसिला के लोग हिंदवी भाषा का प्रयोग करते थे, जो कि आम लोगों की भाषा थी। Other Sufis such as Baba Farid composed verses in the local language which were incorporated in the Guru Granth Sahib. सूफ़ी लोग जैसे कि बाबा फरीद जो हैं, उन्होंने भी कई वर्सेस हैं, कई पोम्स और कई गाने जो हैं वो लोकल लैंग्वेज में लिखे हैं, जो बेसिकली गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर यूज़ की हुई है लैंग्वेज, उसी को इन्होंने यूज़ किया है। Yet others composed long poems or manasvis to express ideas of divine love using human love as an allegory. अब और लोगों ने भी लॉन्ग पोम्स यानी बड़ी पोम्स लिखी, बड़ी कविताएं लिखी हैं, और जिनको बोला जाता है मसनवीज़ बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या बताया जाता है, अब कविताएं किसी न किसी विषय के ऊपर ही लिखी जाती हैं, तो यहाँ पर विषय क्या रहता था इनका, इनके विषय रहते थे कि कैसे एक्सप्रेस आइडियाज़ ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव, यानी इंसानी आप प्यार को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक पिक्चर दिखाने के लिए, एज एन एलिगरी। अगर आपके पास इंग्लिश हो तो आप इस टर्म को बहुत ही समझ पाएंगे। एलिगरी एक लिटरेरी टर्म भी होती है। ठीक है, यहाँ पे एलिगरी का मतलब ये है कि आप एक
पोम या एक वर्स या एक सॉन्ग या कुछ लाइनों से आप ये बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन लव यानी भगवान का प्यार पाने के लिए इंसानी प्रेम जो है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिससे वो भगवान के करीब और जा सके, यानी अल्लाह के करीब जो है वो जा सके, ठीक है, अध्यात्म की तरफ जुड़ सके, ठीक है। इस तरह की पोम्स जो है वो लिखी हैं किसने, वहाँ के दूसरे जो सूफीज हुए हैं उन्होंने। इसका एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द प्रेम आख्यान, लव स्टोरी है एक प्रेम आख्यान, पद्मावत composed by Malik Muhammad Jaisi revolved around the romance of Padmini and Ratn Sen, the king of चित्तौड़। अब इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, हालांकि ये बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये लिखी एक मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है, ठीक है। प्रेम आख्यान लव स्टोरी, वैसे इसका नाम था पद्मावत, ठीक है, जिसके अंदर बताया जाता है पद्मिनी और रत्न सेन, जो कि रत्न सेन यानी कि चित्तौड़ के राजा रहे थे उस समय में। इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जो आपको पता होगी, आई गेस आपने रिसेंट टाइम में देखी होगी पद्मावत। Yes, ma'am. हाँ जी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि उनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा गया है मलिक मोहम्मद में, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक इनका टच था, लोकल लैंग्वेज से ये लोग इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। Their trials were symbolic of the soul's journey to the divine। अब ये इस तरह की चीज़ें जो लिखते थे वो किससे जुड़ी हुई थी, अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। आत्मा का कैसे सफ़र होता है अध्यात्म की तरफ, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पर डीप डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है कि कैसे इन्होंने प्रॉपर क्या पोम लिखी, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया। एक आपको सरफेस एग्जाम्पल दिया गया है, ऊपर की तरफ से एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पद्मावत लिखी गई थी, उसके अंदर इस तरह की स्टोरी थी जिसके अंदर लोकल लैंग्वेज थी, जहाँ पे एलिगेरी का यूज़ हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब such poetic compositions were often recited in hospices, usually during summer। अब इस तरह की पोएटिक कंपोजिशन यानी कि जो कंपोजिशन ये लिखते थे, यानी ये जो गीत लिखते थे या वर्स लिखते थे, इन सबको कहाँ पे बोला जाता था, हॉस्पाइसेस यानी खानका, उस तरह की जगहों पर इनको गाया जाता था। और कब गाया जाता था, जब वो यूजुअली क्या कर रहे होते थे, समा कर रहे होते थे। समा क्या होता है, जो एक पूरा कव्वाली गाई जाती है, कव्वाल्स बैठते हैं, गाना बजाना होता है, उस दौरान हॉस्पाइसेस यानी खानका जैसी जगहों पर इन कॉम्पोजिशंस को गाया जाता था। इस पैराग्राफ के अंदर आपको अगर कोई दिक्कत आई है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट No, ma'am. No, ma'am. ओके, और बाकी बच्चे, इनको सब समझ आ रहा है? मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगी और फिर अगर आप बाद में पूछेंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा, इसलिए अभी जब पूछ रही होती तो सब प्लीज़ जवाब दे दें जिन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अब दूसरा पैरा, अब क्या होता था, अलग अलग जॉनर की चीज़ें यहाँ पे होती थी। ऐसा नहीं है कि एक ही जॉनर की पोइट्री या पोम्स लिखी जाए, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे की जाती थी। पोम्स लिखी जाती थी, पोइट्री लिखी जाती थी, शॉर्ट पोम्स होती थी, या अलग अलग जो भी इन्फ्लुएंस थी वहाँ की लोकल लैंग्वेज से। या कई बार ये क्या करते थे, सिंपली जो यहाँ पे अराउंड, मतलब आसपास की जगहों पे ये जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करते थे, यानी कि जैसे औरतें गाना गा रही हैं, ठीक है, अपने घर के काम करते हुए गाना गा रही हैं, या लोरी सुना रही हैं, या किसी की शादी हो रही है तो वहाँ पे जो भजन चल रहे हैं, मतलब भजन तो क्या, गाने गाए जा रहे हैं, उस तरह की चीज़ों के लिए भी यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। मतलब कि उस तरह की चीज़ों के लिए भी इन्होंने अपनी भाषा के अंदर या अपना इन्फ्लुएंस देकर के चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। A different genre of Sufi poetry was composed in and around the town of बीजापुर, कर्नाटका। एक अलग तरह की सूफी पोइट्री जो है बनाई गई थी, लिखी गई थी बीजापुर टाउन, जो कि कर्नाटका है, उसके आसपास और उसमें, ठीक है। These were short poems in दक्खानी, एक उर्दू का ही थोड़ा सा वेरिएंट है, ये उर्दू लैंग्वेज से ही इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज है दक्खानी, ठीक है। उसके अंदर शॉर्ट पोम्स लिखी गई हैं, attributed to Chishti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th century। इसके अंदर चिश्ती सूफीज जो हुए हैं उसके उन्होंने
उन्होंने लिखी है ये दघानी लैंग्वेज के अंदर शॉर्ट पोम्स, ठीक है, जो कब रहे हैं 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर। These poems were probably sung by women while performing household chores like grinding grain and spinning। और ये पोम्स जो है अधिकतर किन से इन्फ्लुएंस थी और कौन गाता था इन्हें? विमेन लोग गाते थे, ठीक है। कैसे गाते थे? घर के काम करते हुए, यानी कि दाना चुनते हुए या क्या कहते हैं स्पिनिंग करते हुए, इस तरह के काम करते हुए वो गाते थे। Other compositions were in the form of लोरी नामा और lullabies एंड शादी नामा और वेडिंग सॉन्ग। और जो बाकी कॉम्पोजिशंस थी वो कैसे थी? लोरी नामा यानी ललाबाइस, यानी कि जब ये लोरी सुनाते थे उसको उसकी कॉम्पोजिशंस थी, यानी रूपक उसमें गाते थे, ठीक है। या फिर शादी नामों में जो गीत गाए जाते हैं वो भी इनके द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जाना है कि किस तरह के गाने ये लोग गाते थे। सिर्फ अल्लाह से रिलेटेड गाने नहीं हैं, बाकी चीज़ों से रिलेटेड भी इन्होंने कॉम्पोजिशंस लिखी हैं। 17 से 18 सेंचुरी के अंदर चिश्ती सूफीज़ जो हैं उन्होंने लिखी हैं, कुछ बीजापुर टाउन के अंदर लिखी गई थी, धाकिनी भाषा में लिखी गई थी। धाकिनी यानी एक वेरिएंट है उर्दू लैंग्वेज का। औरतों के द्वारा गाने गाए जाते थे ये कब? जब वो घर के काम कर रही होती थी, या तो दाना चुन रही होती थी, या स्पिनिंग कर रही होती थी। अब लोरियाँ जो गाई जाती थी वो भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। शादी नामा यानी शादी होती है किसी की, वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं वो भी लिखे गए हैं। It is likely that the Sufis of this region were inspired by the pre-existing Bhakti tradition of Kannada, Vajanams of Lingayats and the Marathi Abhangs of the sons of Pandharpur। अब ये भी देखा जाता है इस रीजन के जो सूफी हुए हैं उन्होंने पहले से जो भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था, जिसमें लिंगायत्स जो है वो कन्नड़ भाषा में वचन देते थे, या मराठी जो है वो अभंग्स करते थे, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर संत हुए हैं पंढरपुर के, उनके इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने बाकी चीज़ें भी लिखी हैं। जैसा हमने शुरुआत में चैप्टर के पढ़ा था कि कैसे इन्होंने लोकल लैंग्वेज और वहाँ के ट्रेडिशन को, स्पेशली चिश्ती लोग जो हुए हैं, चिश्ती सिलसिला जो है उसके अंदर आए थे, इंक्लूड हुए थे, वैसे ही यहाँ पर वचन हुए हैं जो कन्नड़ के और मराठी के अभंग्स जो है उनसे भी इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने लिखा है। इट इज़ थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेजेस ऑफ द डेक्कन। अब क्या हो रहा था, इस तरह की चीज़ जब ये कर रहे थे तब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, इनके इस्लाम की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, और धीरे धीरे जो डेक्कन प्लेटो के अंदर विलेजेस हैं वहाँ पर इस चीज़ को अपनाया जा रहा था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज इतना पढ़ लिया है। अभी जो रीसेंट पैराग्राफ पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें। आपको सब कुछ समझ आया? Yes, ma'am. Most of the students have logged out already. We only have few students. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लीजिए। अगर जो मेरी स्पीड है वो तेज लगी हो तो बताएं। No, ma'am. ये स्पीड ठीक है, इसको कंटिन्यू करें। Yes, ma'am. स्पीड को। Yes, ma'am. और ये Yes, तरीका ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अब हम आगे का पढ़ेंगे मंडे को। तब तक आप ये Okay, पूरे ma'am. चैप्टर को अपने हिसाब से पढ़ लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को अपने हिसाब से पढ़ेंगे। Okay, और ma'am. इन केस अभी आपका कहीं Okay. लिंक टूट गया हो या आपको नहीं, आपका कहीं मिसप्लेस हो गया हो, तो आप पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे देख लेना और फिर इसको वापस से अपने हिसाब से पढ़ना पूरे चैप्टर को, और अपनी प्रॉब्लम्स जो है एक पेज पर लिख लेना। और मंडे को जो है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे क्लास लेने से पहले, ठीक है। Have a great Okay, ma'am. weekend Thank ahead, you. students. Enjoy your weekend and stay Thank healthy, you, be ma'am. happy. God bless you all. Thank you, ma'am.